यस सर। सर जैसे बैंक निफ्टी अपने मतलब अभी भाग रही है ना ऊपर की तरफ, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो किसी न किसी एक पॉइंट पर पहुंच गया। वो ये देखो कल का हाई तोड़ के निकल गया, ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक आज गैप अप था, आज पूरी बैंक निफ्टी जो है गैप अप थी, और उसी के साथ जो है ये भी गैप अप था और सीधा वो हाई तोड़कर अपना निकल गया। तो इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी में जो आईसीआईसीआई बैंक है इज मोर बुलिश देन बैंक। ओके, मतलब इस ये उससे ज्यादा बुलिश है। और दूसरा ये कि एक रेंज काट के ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अभी हम इसका एक वॉल्यूम प्रोफाइल देखें। हाँ ठीक है, तो मैं अभी ये कुछ दिनों का इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो इसका पीओसी निकलो सर, पीओसी। हाँ 350 के नीचे जैसी जाए शॉर्ट है। 350 के नीचे? यस, अच्छा 350 के नीचे जाते ही शॉर्ट है फॉर द टारगेट ऑफ 330, अच्छा फॉलोड बाय 340, अच्छा फॉलोड बाय 340। हम उस दिन बात भी कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक में कि डबल बॉटम पर है, तो हो सकता है ऊपर चला जाए, और हाँ वहां से भी जा भी रहा है क्योंकि बुधवार है आज। ओके आज सभी को, आज जो है आप सभी को इसलिए बुलाया है ताकि मैं एक चीज डिस्कस कर सकूं। पिछले हम 4 हफ्तों से आज 5वां हफ्ता है, तो सर ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है अभी? बस लास्ट है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? लास्ट है सर, लास्ट। अच्छा इसके ऊपर नहीं जाएगा? मतलब कह नहीं सकते, वैसे लास्ट है। एलवीएन यहाँ पर है, लो वॉल्यूम नोड कितना है 356, आज से 2-4 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। मतलब 360 रुपए तक जा सकता है? यस यस यस, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। जो मैंने आज जो सेशन रखा है वो सेशन अपनी उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर रखा है जो मैंने आपको बताया था। दैट इज स्ट्रेटजी आल्सो, दैट इज मार्केट में ऑब्जर्वेशन है कि अगर मार्केट अगर कुछ बायर ने कमाया और नेट टू नेट अगर कॉल बायर ने कमाया, तो मार्केट बुधवार या बृहस्पतिवार को आपके अगेंस्ट करेगी। मतलब ये कि द मार्केट इज गोइंग अप एंड यू हैव गॉट अ कॉल बायर। अरे सर डिस्टर्बेंस बंद करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी, डिस्टर्बेंस बहुत है। मैं सभी म्यूट पर लगा रहा हूँ, ठीक है। जिसको बोलना हो वो लोग अपना माइक ऑन कर लें। हमारी ऑब्जर्वेशन थी या रहती है, और ये मैंने आपको बताया है हमेशा से, कि अगर मार्केट में फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे नेट टू नेट अगर कॉल बायर ने कमाया है, तो मार्केट के अंदर नेट टू नेट अगर कॉल बायर ने कमाया है, तो मार्केट में बुधवार को उनके अगेंस्ट मूव चलेगी, ठीक है। संजय गुप्ता अगर यहीं पर ही है सर? यस सर, यस सर। तो सर ठीक है, तो फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे मार्केट अगर नेट टू नेट कॉल बायर्स के हाथ में, तो वेडनेसडे को उनके प्रीमियम का दुश्मन बनेगी मार्केट। और अगर फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे मार्केट अगर पुट बायर्स के हाथ में, तो मार्केट उनके प्रीमियम का दुश्मन है। दोनों ही केस में वेडनेसडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पिछले हफ्ते देखा लो तोड़ के चली गई नीचे, पिछले हफ्ते आप सभी ने देखा था। उससे पिछले हफ्ते रेंज बाउंड थी, मार्केट ब्रेकआउट आया। तो हम अब तक ऑलमोस्ट हमने तीनों टाइप के सिनेरियो देख लिए। तो मैंने तीनों टाइप के सिनेरियो आपको बताए थे, ऊपर का, नीचे का और साइडवेज, ठीक है। एक हफ्ता हमने, इन 5 हफ्तों में हमने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते कॉल बायर्स वाले देखे, 2 हफ्ते में हमने कॉल राइटर्स वाले देखे, और 2 हफ्ते, 1 हफ्ता हमने देखा साइडवेज।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में, उस पर जरा ध्यान देना। आप सभी लोगों के सामने है मेरे सारे ट्रेड, जितने भी मैं ट्रेड लेता हूँ, कोई भी ट्रेड छिपा हुआ नहीं है, मैं अपना P&L भी शेयर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और पिछले 9 दिनों से आज 10वां दिन है, मैं नेट टू नेट जो है पॉजिटिव हूँ, अच्छा खासा पॉजिटिव आप सभी के सामने। तो आज 10वां दिन है कॉन्टिन्यूसली, भगवान की दुआ से हो सकता है 60 डेज चैलेंज जीत जाए। कई बार लिया है लेकिन मैं हार गया हूँ। चलिए, तो मेरा मानना जो ये है, मैं जो ऑब्जर्वेशन एक लेकर चलता हूँ कि मैं किसी एक कॉल को पकड़ लेता हूँ जहां से गिरावट शुरू, सॉरी, या एक पुट को पकड़ लेता हूँ जहां से गिरावट शुरू, या एक कॉल को पकड़ लेता हूँ जहां से चढ़ना शुरू, क्योंकि आपके पास ऑप्शन के सबके प्रीमियम्स तो अवेलेबल है, प्रीमियम का चार्ट तो अवेलेबल है। ठीक है, अब जब आपके पास चार्ट अवेलेबल है तो आप क्यों ना उस पर स्टडी करो और आप देखो कि अगर गिर चढ़ेगी तो कहां तक चढ़ेगी और गिरेगी तो कहां तक गिरेगी। मैं आज जो आपको लाइव मार्केट में इसलिए बुलाया है क्योंकि क्लोज मार्केट में जब हम सैटरडे को या संडे को बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हो सकता है चार्ट नहीं होते या फिर उस टाइम पे मजा नहीं आता बात करने, क्योंकि मार्केट क्लोज होती है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है अभी मैं शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा मैं 22,500 की कॉल और पुट के पीछे पड़ा हुआ, मार्केट ऊपर जा रही थी तो मैंने 22,500 का कॉल खरीदा था, कई बार खरीदा था, और जब गिर रही थी तो 22,500 की पुट पे मैंने डबल ट्रिपल पैसा बनाया। ठीक है, अब आप ये देखो कि मार्केट जब गिरी, कल की बेरिश मूव में मैं नहीं था। ठीक है, कल की बेरिश मूव मुझसे छूट गई, नो प्रॉब्लम। ये मार्केट ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एक छूटी दूसरी आएगी। ठीक है, परसों जो 21,500 की मैंने पुट खरीदी थी वो मैंने बिल्कुल टॉप पे खरीदी थी। ठीक है, आप सभी को पता है, बिल्कुल टॉप पे, टॉपेस्ट पॉइंट। और उस टाइम मैंने उसको 300-296 में खरीदा था। उससे पहले मैंने उस पुट को शायद 250 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और उससे पहले मैंने उसको कॉल को खरीदा था उसी स्ट्राइक के 22,500 के स्ट्राइक, जब वो मार्केट बुलिश हो गई। तो वो जो टॉप ले लेते हैं, ठीक है, उस टॉप को पकड़ लेना। और टॉप कितने का था बोलो? वो टॉप था 300 का। ठीक है, चलिए, उसकी रैली 300 से स्टार्ट हुई और जब वो कल के लो, मतलब जहां से मैं मानता हूँ कि रैली स्टार्ट हुई है, तो रैली कहां से स्टार्ट हुई है मैं बताता हूँ। ये रैली है, ये रैली ये यहां से स्टार्ट हुई मान, ठीक है, इसका जब लो टूट गई, ये तो ऊपर जो मूव गई है वो तो उसी को खाया है ना। रैली तो एक्चुअली में यहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ 300-296 पे हमने खरीदा। अच्छा, यहाँ पर रेट था 400, कितना रेट था सर? कितना? 400। ठीक है, सोचो उस पुट का रेट कल कितना गया हो, गैस करो, किसी ने देखा उसका पुट का रेट? आप 1 मिनट में आता हूं, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चले, तो उसका जो रेट था वो 300 रुपया से बढ़कर 1450 रुपए कल के लोएस्ट पॉइंट तक गया। 300 से 600 650 के आसपास हमने काट दिया था। ठीक है, 1450, एक बार देख लेता हूँ मैं कितना था भाई। उसका 22,500 की पुट थी जी होगी है। ठीक है, और इसका जो लो हाईएस्ट पॉइंट था 1300 था। ठीक है, ये 1300 था। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना सर, अगर ये बात समझ गए ना तो मार्केट का बिल्कुल आप समझ लो धागा खोल दोगे। ठीक है, भगत जी सर हैं यहाँ पर? भगत जी सर हैं? यस सर। महेंद्र सर? यस सर, यस सर। देखो, प्रीमियम कहां से स्टार्ट हुआ है?
यहाँ ये 300 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ खरीदा था। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन था। प्रीमियम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रीमियम यहाँ के हाई तक गया, अभी कहाँ तक आ गया है? सोच के देखो, एक लॉजिक सोच के देखो, ये सिर्फ एक दिन की मूव है जिसने इतना प्रीमियम खा लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ, चलो हमने तो टॉप से बाई किया है इसको, जरूरी तो नहीं है रिटेल के हाथ में जो ट्रेड आएगा, ये रिटेल के हाथ में कौन से रेट पे आया होगा? 500, 550, 600 के आसपास आया होगा, ठीक है, उतने तो आया होगा कि हाँ गिरावट शुरू हो गई, चलो चलो बाई करते हैं, फुट बाई करते हैं। रिटेल के हाथ में तो 500, 550, 600 के हाथ में आसपास आए। मैं कह रहा हूँ 450 के आसपास हाथ में आया। मैं आपको कल ये सिद्ध करा दूंगा, यहाँ पर लाइव मार्केट में सिद्ध कराऊंगा कि वो आपकी जेब में पैसा दे के आपकी जेब से पैसा लेके गया, आपकी जेब को पैसे से भर के आपकी जेब को माइनस करके गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं सिद्ध करा दूंगा आपको। मान पिछले 50 हफ्तों का डेटा मैं देख चुका हूँ और 5 हफ्ते आपके साथ में देखे। बात समझे? यही होता है मार्केट में। ऊपर गई, नीचे आ गई, ठीक है, फिबोनाची लेवल देख लें। फिबोनाची मुझको पता नहीं इसमें कैसे लगता है। फिबोनाची कहाँ से लगता है? यही है क्या फिबोनाची? नहीं, हेलो सर, फिबोनाची यहाँ पे है, आप देखिए नीचे थोड़ा। कहाँ पर? हाँ, नहीं सर, ऊपर की तरफ थोड़ा, लेफ्ट वाली लाइन में ही ऊपर की तरफ था। नीचे हाँ, सर, नीचे सर, थोड़ा 3 नीचे इसके ही। मिल गया। यही सर जिस लाइन में है ना सर, आपने जिस लाइन पे क्लिक किया था, मिल गया। कौन सा लेवल है? 61.8। समझ गए? यहाँ से मार्केट गिरेगी चढ़ेगी? चलेगी। चढ़ेगी सर। गिरेगी? तो गिरेगी क्यों? ना प्रीमियम गिरेगी नहीं, साइडवेज हो जाएगी। अभी तो बृहस्पतिवार भी ना, कल भी तो प्रीमियम खाना है। अच्छा, देखिए ये मेरे ट्रेड्स हैं आज के। एक कल वाला मैं शेयर नहीं कर पाया एंड ऑफ द मार्केट में। मुझको फिर घर में गेस्ट भी आए हुए थे, फिर मुझको अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाना था, बहुत सारा काम था, तो वो लास्ट वाला ट्रेड मैं शेयर नहीं कर पाया। और वो 265 के आसपास का उसका एवरेज था, और ये आज 287 पे मैंने बाई किया और उसको 490 पे निकाल, 490 पे निकाल, ठीक है सर। और इसको कितने 390 पे खरीदा है। कितने पे खरीदा है? 390 पे। अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है, 26 रुपया प्रॉफिट में चल रहा है, चलने देते, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, देखो, और बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या है वो? गैप, और उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लाई जोन। प्रीमियम में कितना रिट्रेसमेंट? 61.8। यहां से इसके ऊपर ही बुलिश होना अगर होना तो, ठीक है। और इसके नीचे बेरिश में साइडवेज की आशंका है, ठीक है। आप जरा हाई के नाइशी देख लेते हैं। हाई के नाइशी अबाउट टू टर्न रेड, ओके, मतलब वहां हाई बनाया। अब ये अगर इस हाई को नहीं तोड़ती तो नहीं तोड़ती, अदरवाइज आप आज के 1 बजे के बाद एक सीवियर फॉल देख सकते हैं टुवर्ड्स 21,600 ओनली, 200 पॉइंट। अभी से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार मार्केट इस 845, 850 से 600 के बीच में घूम नहीं बात सकते। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा।
सर एक बार वापस कर दो। दोबारा करते हैं, 1 मिनट रुकना। समझ में आ गया सर सभी को? दोबारा और एक बार रिपीट करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। तो मार्केट में शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार मार्केट गिरी। ठीक है, आपके सामने ये शुक्रवार है, ये सोमवार है और ये मंगलवार। ठीक है, दिस इज ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। बट वी डिस्कस्ड, अगर नेट टू नेट पुट बायर ने कमाया तो कौन कमाएगा? कौन कमाएगा? कॉल बायर। एग्जैक्टली, कॉल बायर नहीं, पुट राइटर। पुट राइटर, सॉरी पुट राइटर, कॉल पुट बायर राइटर नहीं कमा पाएगा, पुट राइटर कमाएगा। सर पुट राइटर। ठीक है, तो पुट राइटर ने यहाँ के पुट राइट कर दिया और उसने कमा लिया। ठीक है सर आपने 50 मिनट कैंडल लगाई। हाँ जी, 15 मिनट कैंडल लगाई थी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे लगाना है कि आप कहां से मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट रह रहा था, ये तो पता ही था आपको। ये पॉइंट रह रहा था कि आप कहां से पता लगाएंगे कहां से गिरनी शुरू हो। आप देखो, आप अपना अंदाजा लगाओ कि रिटेल उस ऑप्शन में कहां से घुसा हो जहां से मार्केट गिरनी शुरू हुई है। ठीक है, 21,500 एक ऐसा 22,500 एक ऐसा लेवल लगाया जा रहा था कि जिसके नीचे मार्केट बेरिश हो सकती। ठीक है, 22,500 तोड़ा, 22,500 के पुट पे रिटेल कहाँ घुसा होगा? 300, 350, 400, 500, 600। ठीक है, 450, 500, 600 के आसपास। ये प्रीमियम जब इतना आ जाएगा या इसके आसपास आ जाएगा, बुधवार को मार्केट वहां से गिरनी शुरू हो जाएगी और गिरेगी धीरे धीरे, अदरवाइज वहीं साइडवेज हो जाएगी। गिरने का मतलब ये नहीं कि तेजी से गिर जाएगी, ऐसी साइडवेज होगी कि मार्केट गिरती हुई दिखाई देगी आपको, पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और पुट का प्रीमियम धीरे 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 धीरे, मैं बोल रहा हूं आपको, ये कल 350 तक भी गल जाएगा। 22,500, 350 या फिर 450 तक गल जाएगा। तो यदि सिंपल लैंग्वेज में समझे, यदि शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को मार्केट डाउन हुई है तो वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ जी, दैट इज द वे यू वांट टू से। हाँ, ये तो ठीक, ये तो लॉजिक में 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था। हाँ ठीक है, आपको देखना है कि कहां से साइडवेज हो जाएगी बुधवार को। ओके। बुधवार को, इसका मतलब ये नहीं कि बुधवार को सुबह से अगर मार्केट चढ़नी शुरू हुई है तो भागती चली जाएगी। इसलिए मैंने सबको बुलाया कि सब लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इस बात में कि सब लोग अब लॉन्ग ना चले जाएं। ओके ओके, सब लोग अब लॉन्ग ना बैठ जाएं। अभी भगत उन्होंने किया, सुधीर सर ने किया, 700 पे लॉन्ग चले गए, है ना, 500 पे लॉन्ग जाना चाहिए था। इसलिए सबको बुलाया है कि आपको पता कैसे करना है कि कहां पर रुक जाएगी। आपको वो प्रीमियम चेक करना है कि वो प्रीमियम क्या घटा, आधा घट गया, हाँ घट गया, घट गया तो यहाँ साइड में प्रीमियम खा लिया ना, खत्म कहानी। ना तो बढ़ने देंगे और ना उससे ज्यादा गिरने देंगे, क्योंकि उसको बृहस्पतिवार को भी साइड। ठीक है सर, आई होप सभी को समझ में आया होगा। और थोड़ा आज थोड़ा ऑर्डर प्रोफाइल भी देख लेते हैं। ठीक है,
तो जी 407 रुपए की कॉल हो गई है ये भी। मार्केट गिर रही है। 21,500 की पुट 409 रुपए, ठीक है। शेयर करते हैं ऑर्डर फ्लो बैंक निफ्टी। लो जी, ध्यान से देखना सब सभी को। ये जो 21,500 पे मैंने पुट बाई की है, सॉरी कॉल बाई की है, 21,500 की जो कॉल बाई की है और 21,500 के स्पॉट पे की है, वो ऑर्डर फ्लो और मोमेंटम के साथ में की है। ठीक है, आप ये मत समझना कि यहाँ तो जो है बेरिश दिखा रखा है, लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ। कल मार्केट जब गिरनी शुरू हुई थी शुरुआत से, तो उसके अंदर 1.5 लाख क्वांटिटी का था, ठीक है ना, 1.5 लाख क्वांटिटी का जो है शॉर्ट था। आज मार्केट जो है गैप अप खुली है, आज मार्केट गैप अप खुली है ना, गैप अप खुली है, गैप डाउन खुली है, गैप अप सर, गैप अप। तो आज मार्केट जो है गैप अप खुली है। तो मार्केट गैप अप खुली है और मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आई, 15 मिनट के चार्ट पे नीचे आई। गैप अप खुलने का मतलब क्या, बाइंग होनी चाहिए, बाइंग होनी चाहिए। जब तक वो कम से कम गैप अप खुलने के बाद 3 लाख क्वांटिटी या फिर 1.5 लाख, वो 2.5 लाख क्वांटिटी, मिनिमम 2 लाख क्वांटिटी, ठीक है, जब तक वो 2 लाख क्वांटिटी माइनस ना जाए शॉर्ट मत करो। मेरी बात समझ रहे हो? एनी टाइम इट कैन टर्न इनटू ग्रीन, एनी टाइम इट कैन टर्न इनटू ग्रीन। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? क्या होगा इसमें सर हमें डेल्टा देखना होगा, इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ है। हाँ, ये रहा डेल्टा। डेल्टा 45,000 क्वांटिटी सेल हुई है फर्स्ट 15 मिनट में। हाँ जी, और उसके बाद कितनी अब एक चीज सोचना, आप ध्यान से सोचना, इस पहली 5 मिनट की कैंडल पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, 45,000। दूसरी 5 मिनट की कैंडल ने उसे पिछले वाले के लो को काटा है, इस पर कितना डेल्टा आ रहा है, 33,600। इसका डेल्टा 45,000, इसका डेल्टा 79,000, अगली का डेल्टा 57,000, एंड देन अगेन सडनली ऑन दिस पॉइंट मेरा प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो दोनों काम करता है, नॉट ओनली ऑर्डर फ्लो, दोनों प्राइस एक्शन ऑर्डर। 21,500 इज अ लेवल वेयर आई, उसको जो एग्जैक्ट लेवल है कि यहाँ से उठेगी माँ, कुछ रीजन है बताऊंगा अभी। 21,500 हुआ तो छूने के बाद दैट इज अ वेरी वेरी नाइस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कि आप लॉन्ग, इट टर्न इनटू, इस कैंडल पर पूरा का पूरा डेल्टा जो 57,000 था, इस वाले पे 13,000 प्लस आ गया। यही कैंडल है सर, लॉन्ग हो जाओ। मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी ये सिचुएशन दिखाई थी, ये एक हफ्ते पहले या शायद मैंने बुधवार को या पिछले हफ्ते मैंने ट्यूसडे को आपको ये शायद सिचुएशन दिखाई थी, जब मार्केट नीचे आई थी, उसका डेल्टा ग्रीन था, क्यूमुलेटिव डेल्टा ग्रीन था, और एंड सडनली टर्न इनटू ग्रीन डेल्टा। भगत जी सर पहले से लॉन्ग थे, फिर जब ऐसी वो टर्न हुआ देन मैं भी लॉन्ग हो गया, और हम लोग जो है लॉन्ग की तरफ पैसा कमा के गए। मेरी बात समझ रहे? तो जब मतलब ये है कि इस कैंडल के ऊपर 70,500 फ्यूचर्स की बाइंग आ गई। एग्जैक्टली, यहाँ 72,000, 70,500, उसके बाद फिर 36,000 डेल्टा प्लस होते 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 कहाँ पहुंच गया दिखाता हूँ, 2,37,000 क्वांटिटी फ्यूचर में, 2,37,000 क्वांटिटी फ्यूचर में प्लस है सर। सर कहाँ है 2,37,000? अच्छा ये वाला, ये
ओके ठीक है ना, टोटल अब तक इस पर 18,000 क्वांटिटी। और आप देखो जरा, ये डार्क ग्रीन देख रहे हो, ये वो वाली ग्रीन होती है कि अब तक का मैक्सिमम डेल्टा यहाँ पर आया कितना, 1,13,000 13,000। अब तक का मैक्सिमम डेल्टा। अगर इसका लो कट गया तो क्या होगा, आपको भारी गिरावट आ जाएगी यहीं से, क्योंकि इस कैंडल पे हैवी बाइंग आई है। अगर इसका लो कट गया तो बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी। इसका लो इंपॉर्टेंट है तो लिख लो आप बेशक। अगर आप कहीं कोई भी लॉन्ग हो, आप में से कोई भी, तो सर 21,738 फ्यूचर पर, फ्यूचर का रेट है। और आप डिस्काउंट ऑप्शन प्रीमियम से चेक कर लेना स्पॉट पे क्या बनेगा। 21,738 इज द लेवल जो कटा, बहुत तेज गिरावट आएगी, बात समझे, क्योंकि इस पर ही 1,13,000 क्वांटिटी बाय है। Yes. संदीप is saying never believe print see print, yes। और ये वाला कॉन्सेप्ट में तब सिखाऊंगा सब लोगों को जब मार्केट प्रोफाइल सिखाऊंगा और ऑर्डर फ्लो सिखाऊंगा। मतलब सर 21,738 का लो कटा तो मार्केट एकदम से क्रैश करेगा जी बैंक निफ्टी। यस, जो लोग भी लॉन्ग हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सर ये अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, क्योंकि और स्टॉप लॉस जरूर रखें, बिना स्टॉप लॉस काम ना करें। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर हिट होगा तो ऑटोमेटिकली आप बाहर निकल जाओगे, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सर एट प्रेजेंट जो बार चल रही है उसमें कितनी बाइंग है? इसमें है सर 18,000 और 2,37,000 लॉन्ग है। जी, ओके परसेंटेज भी हाई है, तो मुश्किल है इसका लो टूटना, बहुत मुश्किल है। टूटा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर ऊपर कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं इस डाटा के हिसाब से? एक मिनट रुको, चार्ट देखना पड़ेगा। सर ऊपर ना, ऊपर बैरियर खड़ा हुआ है, गैप, द गैप इज द सप्लाई जोन, दैट इज 21,960। हाँ, मतलब मैं पर्सनली बोलूंगा सभी को कि आप 21,900 से लेके 21,100 तक लॉन्ग ना जाए, मतलब एंटर ना 21,900 से 21,100 के बीच में, 22,100। हाँ सॉरी 22,100, 21,900 से 22,100 के बीच में लॉन्ग एंटर ना जाए। अगर आप लॉन्ग में एंटर कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, वो दिखाएगी आपको ऊपर जाते हुए। अगर आप लॉन्ग एंटर कर रहे हैं तो आप एक रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा ट्रेड मत लो, आप एक रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। आपको रिस्क भी डिफाइन होना चाहिए, ट्रेड का रिस्क भी डिफाइन होना चाहिए। मनी का रिस्क तो सबको पता है कि मेरा इतना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो प्रॉब्लम। रिस्क, ट्रेड का रिस्क भी पता होना चाहिए, मूव का रिस्क भी पता होना चाहिए कि मेरी मूव यहाँ कितनी सिक्योर है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मूव अगर सिक्योर नहीं है तो जरूरी है कि आप जो है पहले उसको, उसकी सिक्योरिटी देखें, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन है ये इसके मिडिल तक जाएगी, वापस हिट मार देगी। आप देखो एक लेवल और बताता हूँ, एक लेवल जो है ये है, देखो क्या आप देख रहे हैं, ये इसका लो। सर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस इसके अंदर घुस गया, इसको छूकर वापस आ जाएगा। तो यहाँ अगर माने कोई इसके अंदर उसी मार्केट, अभी इसका हाई तोड़ा, ऑर्डर प्रोफाइल दिख रहा है सर हमें। अच्छा ओ सॉरी, चार्ट दिखा, प्राइस इसके अंदर एंटर अभी दिख रहा है ना। यस सर यस। प्राइस माने इसके अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इसको छोकर वापस आया, आप इसके बीच में एंटर हो गए। आप कह रहे हैं यार 20 रुपए तो आ रहे हैं, अभी क्यों काटे, अभी क्यों काटे, और ऊपर गया फिर हिट मार गया, ऊपर से नीचे आ गया, दिक्कत हो जाए। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 21,900 मतलब 21,880 से 21,880 से 82 22,100 do not enter into long position. Avoid going long, and if it goes upside
and turns into red and comes down, you may take a short position with a stop loss of 22,030 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते। महेंद्र सर लो का मतलब क्या पूछ रहे हैं सर आप? लो तो सर ये है अपना कल का लो तो है 21,233। आफ्टर ब्रीचिंग व्हाट विल मार्केट फॉर। अच्छा पहली बात तो अभी ये यही बन गया एक ना 791 टूटता है ना अगर तो मार्केट नीचे जाएगी। पहली बात तो वही वाला लेवल है जो मैंने ऑर्डर फ्लो पे बताया, ठीक है। और दूसरा ये कि ऊपर सप्लाई जोन है तो यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दिक्कत है। शॉर्ट जा सकते हैं इसके नीचे और लॉन्ग इसके ऊपर मतलब 21,100 के ऊपर। उसके बाद हो सकता है मार्केट में स्टक इनटू द रेंज ऑफ 21,880 21,880 लास्ट 22,000 to 21,600. This will be the range for 400 point till the expiry. 400 पॉइंट की एक एवरेज बन सकती है, वो रेंज बन सकती है एक्सपायरी के लिए। मैंने 21,500 की पुट ले ली है, 23 अप्रैल की ले ली है और इसके बाद में मैं आज का और कल तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा क्योंकि बृहस्पतिवार है और आज भी हो सकता है एक दो ट्रेड मतलब ट्रेड ना लूं और कोशिश करेंगे एसबीआई को शॉर्ट करने की टाइम पर, ठीक है। तो एसबीआई बाय, सॉरी एसबीआई बाय नहीं शॉर्ट। सर प्लीज एक मिनट में बता दूं। मैं जो शॉर्ट बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की एसबीआई को एक अच्छे पॉइंट पर, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मुझको आई एम रियली सॉरी exclusively for educational purpose. जी Like mutual fund, all the volatility in the market is subject to the market risk, and that every investor has to understand it. मुझको डर लगता है किसी का लॉस ना हो जाए मेरी वजह से। नहीं बिल्कुल सर, ये तो लेकिन ये लोगों का अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है जी, आप तो एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं। हाँ जी। एसबीआई 190 चल रहा है तो अराउंड 191.5 or 191 I will go short on SBI. I may go short on SBI or July month. अगले कौन सा हफ्ते सर, के कौन सा लेवल बताया आपने, एक बार रिपीट करेंगे? कौन सा लेवल बताया एसबीआई का? 191.5 के आसपास। ओके सर, ओके, ठीक है ना। ये देख 201 पे मैं शॉर्ट गया था, अभी 30,000 के अंदर होता है बेकार में जो है कम प्रॉफिट पे निकल गए हैं। जो है आर्ली चार्ट पर एक बना था ना कुछ बनी थी, देखिए के आसपास में टॉप पे शॉर्ट गया था एसबीआई पर और गलती हो गई थोड़ी सी। हेड एंड शोल्डर बना रहा है सर, बना सकता है, बना नहीं रहा, बना सकता है। यही लेवल यही लेवल 190 लास्ट लग रहा है मुझको तो 191 तो ले जाना 191 तो मुश्किल लग रहा है सर जाना। एक मिनट होना सर। ना सर एसबीआई है, एसबीआई का चार्ट देख रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा सर सभी लोग, मैं थोड़ा सा इतना देख लेता हूँ वॉल्यूम। शॉर्ट है सर एसबीआई
मैं ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से SBI गिरेगा। स्क्रीनशॉट ले लो सर, कोई स्क्रीनशॉट ले लो। संदीप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया क्या? यस सर, यस सर। देखते हैं कितना नीचे जाता है। ठीक है, नीचे जाए या ऊपर जाए, अगले हफ्ते शुक्रवार को तुम इस स्क्रीनशॉट को ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, ओके सर। ओके। तो मार्केट में अब जो है, मुझको ये लास्ट लग रहा है सर, ये लास्ट है। संजय गुप्ता सर। सर यस हाँ, तो थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ हल्का हाथ रख के चलना। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए ना? ओके, हल्का हाथ रख के चलना। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से। चलिए सर, करते हैं पैकअप आज की क्लास का। आई होप सभी लोगों को मजा आया होगा। मेरे जो भी लेवल्स हैं, जो भी मैं बताता हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, उसके बाद में मार्केट मुझको भी थप्पड़ मार सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट है सर, मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, बाकी देखते हैं पढ़ाई कितनी काम आती है। आई होप सभी लोग अच्छे से ट्रेड लेंगे, रिस्क फ्री ट्रेड लेंगे, और ऐसे ट्रेड लेंगे जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो, ना कि अगेंस्ट हो। ठीक है, मैं आप सभी के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की आशा करता हूँ। सभी लोग प्रॉफिटेबल रहें, नेट टू नेट प्रॉफिटेबल रहें। ठीक है, और चलिए सर, इसी बात पर विदा लेते हैं। और आज के लिए तो मेरा ट्रेड बस यही है, और अभी आगे तो कोई ट्रेड नहीं लूंगा, और अगर कोई लूंगा तो ग्रुप पर शेयर करूंगा, श्योरली शेयर करूंगा। ठीक है सर, बाय बाय एवरीवन। Hi sir, thank you for sparing your precious moments. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Enjoy your day. हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।